2 नवंबर 2024 गोवर्धन पूजा। शनिवार की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभ। क्योंकि दोस्तों, इस बार बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 नवंबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्र के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 2 नवंबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्र के दिन किए जाने वाले यह रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 नवंबर 2024 शनिवार गोवर्धन पूजा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शनिवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर या थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गोवर्धन पूजा शनिवार की रात में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गोवर्धन पूजा शनिवार की रात में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इसमें बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना। रातों रात चमक जाएगा, आपका भाग्य और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है, उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह 1 रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। दिन में यह उपाय आपकी किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते, हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूके। मां लक्ष्मी हमारे घर में आती है और हमें आशीर्वाद देकर जाती है। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो कर यह उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है,
वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी हैं ना कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सर्फ से पहले ही आपको साफ करके रख लेना है। अब आपको थोड़ी सी यहां पर लेनी है रोली और कुछ लेने हैं। आपको चावल के दाने, ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। कार्तिक मास में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षर डालने हैं, यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे मां, हे अंबे मां, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह आपको कर लेनी है। और शनिवार के दिन में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है, चावल के साथ ही उठाना है। चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। अब यह सिक्का साधारण नहीं है, यह सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का भी करेगा, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। यह मां लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, 2 तरह की कौड़ी आती है। कोई सी कौड़ी आपको लेनी है, 1 रुपये की ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में
आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है, फिर आपको इसे उठा लेना है। और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है, या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वह आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। साथ ही साथ माता